माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए 2026-27 का जो बजट प्रस्तुत किया है वो वास्तव में हिमाचल प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बजट है, बैक गियर का बजट है। ना तो हिमाचल प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा बजट प्रस्तुत किया और जिसमें 4,000 करोड़ रुपया गत वर्ष की तुलना में कम प्रावधान किया है। अर्थात हिमाचल प्रदेश की सभी विकासात्मक योजनाओं के धन में भारी भरकम कटौती होने वाली है और ये जो 4,000 करोड़ रुपए की कटौती है, इसका प्रभाव हर योजना और हर विकास कार्य के ऊपर निरंतर दिखाई देगा। जो बजट पढ़ा जा रहा है वो बजट चाहे वो मत्स्य पालन का हो, किसान का हो, बागवान का हो, वो बकरी पालन का हो, वो मुर्गी पालन का हो, वो सारा का सारा बजट केंद्र के और बजट के अंदर जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों से निकाल करके केवल किताब को मोटा करने का काम किया है। हमें एक बात स्पष्ट रूप में कहनी है कि 3.5 साल यानी 3 बजट लगातार केंद्र की मोदी सरकार को गाली देकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बिताए हैं और चौथे साल का बजट भी माननीय मोदी जी और केंद्र की सरकार को बुरा भला कह करके इन्होंने बजट की शुरुआत की है। वास्तव में केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्र के धन से हिमाचल प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है और 100% योजनाएं जो हिमाचल में चल रही हैं वो केंद्र प्रायोजित होने के बावजूद केवल और केवल केंद्र को कोसने का काम इस बजट में किया है। एक और जो सबसे बड़ा झूठ इस बजट के माध्यम से प्रदेश की जनता को परोसा गया है वो ये कि जो 10 गारंटियां और घोषणाएं कांग्रेस ने 2022 में की थी वो सरकारी दस्तावेज के रूप में प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन गारंटियों को पूरा कर रही है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। उन गारंटियों में कहा गया था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी, पक्की मिलेंगी, पेंशन वाली मिलेंगी। आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली। उस गारंटी में कहा गया था 28 लाख बहनों को 1,500 रुपया महीना पहली कैबिनेट में मिलेगा। 3.5 साल 40 महीना बीत जाने के बाद किसी को कोई पैसा नहीं मिला। उस गारंटी में कहा गया था 100 रुपये लीटर दूध पहली कैबिनेट में किसान का बिकना शुरू होगा। आज 60 रुपये लीटर दूध की बात कहकर मुख्यमंत्री जी गारंटी पूरी करने की बात कर रहे हैं। किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, बहनों के साथ निरंतर भद्दा मजाक इस बजट में एक बार फिर किया गया है और 5 लाख रोजगार सृजन करने की बात जो उस गारंटी और घोषणा पत्र में की गई थी वो कहीं पर दिखाई नहीं देती है और प्रदेश की जनता के लिए एक खोखले आंकड़े प्रस्तुत करने के अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। इस बजट में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार से माफिया राज प्रदेश के अंदर फैला है उसके नियंत्रण करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो और अस्पताल बिना दवाइयों के चल रहे हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है और संस्थानों को बंद करने के लिए जो बंद किए हैं उनको खोलना तो दूर की बात है और संस्थानों को बंद करने की बात भी इस बजट में कही गई है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ धोखा है।